हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजिंग मैथ मस्ती में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमने प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पढ़ ली है। अब हम इससे आगे चलेंगे। इसके आगे हम क्या चलेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में देखेंगे कि 2 से कैसे डिवाइड होता है, 3 से कैसे डिवाइड होता है, 5 से कैसे डिवाइड होता है, 4 से कैसे होता है। ऐसे ही हम देखेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में से पहले भी हम कुछ 1 से लेकर के 100 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है, ये भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, हम अभी स्टार्टिंग से चलते हैं। हमने 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, ये हमें निकालना रहता है। तो दोस्तों, हमें पता है कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? 25। कितनी होती हैं? 25। तो अगर हम 1 से लेकर के 25 की बात करें, कितनी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी? 9। 1 से 25 तक की कितनी हो जाएंगी? 9। और 25 से लेकर के 50 तक कितनी? 25 से लेकर के 50 तक कितनी अभाज्य संख्या हो जाएंगी? 6। ठीक है। अगर 50 से बात करूं, 50 से 75 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी हो जाती हैं? ये भी हो जाती हैं 6। और 50 से 75 तक के बीच में कितनी हो जाती? 75 से 100 तक के बीच में कितनी हो जाएंगी? कितनी हो जाएंगी? 4। इनका योग कर लेते हैं कि 25 होती हैं या नहीं। हमें पता है 1 से 100 तक के बीच में कितनी होती है? 1 से 100 तक के बीच में 25 संख्याएं होती हैं। तो हमें 1 से 100 तक की देखते हैं 25 हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25, ये हमारी संख्याएं होती हैं। अब इससे एक रिलेटेड इसे एक क्वेश्चन आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, आप अपने लोग अपने कॉपी में क्या करेंगे? लिखेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोलता हूं कि 50 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? तो दोस्तों, क्या दिया है कि 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? तो हम निकाल लेंगे 50 से 100 के बीच में। 50 से 100 के बीच में कितने हो जाएंगे? अगर मैं कहता हूं यहां से हमें निकालना है, तो 50 से 25 कितने हो जाएंगे? हो जाएंगी 10। यही क्या है? हमारा राइट आंसर है ए। अब इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल। अब हम क्या देखेंगे? डिविजिबिलिटी रूल कि 2 से कैसे डिवाइड होगा, 3 से कैसे डिवाइड होगा, कौन सी संख्या हो सकती है। तो आप लोग लिखेंगे 2 का डिविजिबिलिटी रूल। 2 की भाजकता। दो की भाजकता क्या होता है कि लास्ट की संख्या यूनिट डिजिट, इकाई अंक, ये क्या होना चाहिए? लास्ट 2 या तो 0 हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। अगर ये संख्याएं मिलेंगी तो क्या हो जाएगा? वो 2 से
डिवाइड होगी। अगर ये संख्या हमें क्या मिलेगी, इकाई के स्थान पर मिलेंगी, तो क्या होगी, 0, वो 2 से डिविजिबल होगी। अब 3 का लिखते हैं। 3 का भाजकता नियम, भाजकता नियम 3 का क्या होगा, 3 का होता है कि इकाई की इसकी जो संख्या होगी उसके जो सम होगा, सम का क्या होगा, योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। संख्या के डिजिट का सम क्या होना चाहिए, डिजिट का सम क्या होना चाहिए, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से भाग होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी, वो 3 से डिवाइड होगी। पहले हम क्या करेंगे, इसके नोट्स में हम इसका नियम लिख लेंगे, फिर इसके बाद इसके एग्जाम्पल करेंगे। 4 का भाजकता नियम, भाजकता नियम 4 का भाजकता नियम क्या होगा कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, भाग होनी चाहिए। संख्या की लास्ट 2 डिजिट लास्ट की 2 डिजिट 4 से भाग होना चाहिए। चार से, अब क्या है, 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा। 5 का भाजकता नियम क्या होता है, 5 का भाजकता नियम क्या होता है, 5 का भाजक अंतिम जो संख्या होंगी क्या होंगी, अंतिम की जो संख्या होंगी वो 0 और किससे होंगी, 0 और या तो 0 होना चाहिए या तो खुद 5 होना चाहिए। 5 का भाजकता नियम, 5 का भाजकता नियम क्या होगा, इस संख्या का यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, इकाई अंक, इकाई अंक। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या तो 0 हो या 5 हो। तो वह संख्या किससे होगी, वो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। अगर लास्ट की जैसे मैंने कह दिया 50 या लिख दिया ये इसकी क्या लास्ट में ये 0 है, ये 5 से डिवाइड होगी। अगर मैंने लिख दिया 5 5 5 3 5, ये क्या है, लास्ट की 1 डिजिट क्या है 5 है, तो भी 5 से होगी। ठीक है, अब 6 का लिख लेते हैं। 6 का भाजकता नियम, 6 का भाजकता नियम क्या होगा कि इसकी जो को प्राइम नंबर होंगे, 6 के को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 3 और 2, तो वो को प्राइम नंबर से भी डिवाइड होते हैं। जो अगर को प्राइम नंबर से डिवाइड हो गया, सह अभाज्य संख्याएं से अगर डिवाइड हो गया तो वो क्या होगा, वो 6 से भी डिवाइड होगा। तो क्या लिख लेंगे इसको, संख्या की को प्राइम
नंबर से भाग होना चाहिए। अगर जो क्या है, यानी अगर 6 के को प्राइम नंबर से वो डिवाइड हो रही है कोई संख्या, तो क्या होगी, 6 से भी डिवाइड होगी। अब आ जाते हैं 7 में। अभी इसकी एग्जांपल एक साथ ही, पहले नियम हम क्या करेंगे, नियम एक साथ लिखेंगे ताकि हमें देखने में आसानी रहे। अब हम लिखेंगे 7 के डेरिवेटिव। 7 का भाजकता नियम। 7 के भाजकता नियम में क्या होना चाहिए कि लास्ट की 6 डिजिट हो या 12 डिजिट हो या 18 डिजिट हो, यानी कोई भी संख्या एक बार रिपीट हो रही हो। क्या हो रही हो, बार बार रिपीट हो रही हो। तो उसे क्या होगा, वो 7 से भी होगी, 13 से भी होगी, 18 से भी होगी। यदि कोई संख्या की आवृत्ति 6 बार, 12 बार या 18 बार हो, तो वह संख्या 7 से व 13 से डिवाइड यानी भाग होगी। अब जैसे मैंने लिख दिया 6 6 6, ये क्या होगी, ये 6 से, ये 7 से भी होगी, 13 से भी होगी, करके देख सकते हैं, या कुछ और भी लेने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 8 का भाजकता नियम। 8 का भाजकता नियम। तो दोस्तों 8 के भाजकता नियम में क्या होगा कि लास्ट की, जैसे हमने 4 में देखा कि लास्ट की 2 डिजिट होनी चाहिए, क्या होगा, क्या देखा कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। वैसे ही हम देखेंगे कि हम 8 से हम देख रहे हैं, तो 8 से भी हमारी क्या हो जानी, 3 संख्याएं। कहां पर 4 में कितनी होती थी, 2 होती थी, अब 8 में कितनी होंगी, 3 संख्या, लास्ट की 3 संख्याएं 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो वैसे हम लिख लेंगे कि दी गई संख्या की लास्ट 3 डिजिट 8 से भाग होनी चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया कुछ भी एग्जाम्पल में कि 6 7 8 8 7 2, ठीक है। अब इतनी बड़ी संख्या मैंने लिख दी। अब मैंने कहा कि ये 8 से डिवाइड है, तो 8 से डिवाइड हमने कहां से देखना है, हमें ये इनसे, यहां से कोई मतलब नहीं है। क्या करना है, यहां से हमें कोई मतलब नहीं कि यहां हमारा कुछ भी बढ़ जाए और भी बढ़ जाए, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने क्या देखना है कि ये लास्ट की 3 डिजिट, ये लास्ट की 3 डिजिट, ये लास्ट की 8 से भाग हो रही हैं या नहीं हो रही। अगर ये हो जाएंगी, अगर ये हो जाएंगी तो हमें पूरी संख्या डिवाइड होगी। तो ये तो होगी 8 कम 8, 8 72, यानी अगर ये संख्या हो गई तो ये पूरी संख्या हो जाएगी 8 से डिवाइड। अब 9 से डिवाइड कर लेते हैं। 9 का
भाजकता नियम। 9 का भाजकता नियम। 9 का भाजकता नियम क्या होता है कि जो दी गई संख्या के डिजिट का योग क्या है, दी गई संख्या के डिजिट का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। दी गई संख्या का डिजिट का योग 9 से भाग होना चाहिए, होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 6 3 4 5 6 6 2 1। अब क्या है, हमें ये नहीं देखना कि इसमें क्या है क्या नहीं है, हमें देखना है कि इनका योग करेंगे संख्या का। तो 6 3 9 9 6, जहां पर हमारा 9 हो जाए या तो इसको हम हटा देंगे, तो 5 4 9, इसको भी हम हटा देंगे। 6 2 8 1 9, यानी क्या है, ये संख्या क्या है, 9 से डिवाइड है। वैसे भी देख लो 9 9 18 9 27, 27 संख्या हुए, 27 9 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वैसे ही हमारी ये भी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अब हम क्या, अभी मैंने शायद 3 का नहीं बताया, तो 3 का भी यही 9 से होता है। 3 का भाजकता नियम, भाजकता नियम जैसे 9 का होता है वैसे 3 का होता है, जैसे 9 का होता है वैसे ही 3 का होता है। 9 में क्या होता है कि 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर मैं 3 की बात करता हूं, तो इसका डिजिट सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो दी गई संख्या का, दी गई, ये एक जैसे होते हैं, दी गई संख्या का डिजिट सम 3 से भाग होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिख दिया 2 1 5 1 7 3 और 2, यानी ये संख्या क्या होगी, 2 1 3 5 1 6, यानी 7 7 2 9, यानी 3। ये क्या होगी, ये संख्या क्या होगी, 3 से डिविजिबल होगी, क्योंकि इसका क्या है, इसका जो यूनिट, इसका जो सम है 2 1 3 3 खत्म, 5 1 6 6 भी खत्म, 7 7 3 10 10 10 2 12, ये भी खत्म, यानी ये क्या है, ये 3 से डिवाइड होगी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अभी एक 7 का और है कि अभी कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर रिपीट ना करे, तो जब रिपीट ना करेगा तब क्या होगा, 7 के बगैर, 7 जब रिपीट ना करे, जब रिपीट ना करें तब 7 से भाजकता नियम, तब क्या होगा, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में से इकाई अंक को क्या करेंगे, दी गई इकाई के अंक में क्या करेंगे, 5 से गुणा करेंगे, और जो 5 से गुणा करके आएगी वैल्यू, उसको हम क्या करेंगे, इससे दी गई संख्या में हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर अगर फिर भी हमारा नहीं समझ में आ रहा, तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी यूनिट डिजिट फिर ले लेंगे,
यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और फिर क्या करेंगे 5 से फिर गुणा करेंगे और फिर उसमें जोड़ देंगे। तो वही मैं लिखवा रहा हूं, इकाई के अंक को, दी गई संख्या में इकाई के अंक को 5 से गुणा करके ऐड करेंगे और देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं। अभी एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब मैं सबसे पहले स्टार्टिंग से क्वेश्चन में जा रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? न ए, बी, सी, डी। क्या है? 0, 2, 3 है। 0 है या 2 है या 3 है या 1 है। तो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? वो क्या है? 2 है। अब आप ये कहेंगे कि 1 भी तो है, आप ये कहेंगे कि 1 भी तो है, लेकिन 1 क्यों नहीं है? 1 नहीं है, मैं कहता हूं 1 नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है? अभाज्य संख्या की कंडीशन क्या होती है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, लेकिन 1 क्या है? 1 सब में विद्यमान होगा और वो किसी का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो किसी अन्य संख्या का मल्टीपल नहीं होना चाहिए। लेकिन 1 क्या करता है? 1 ये करता है कि वो खुद का तो है, वो तो मानता हूं, लेकिन वो अन्य संख्या में, अगर 2 में देखो, 3 में देखो, 6 में देखो, तो वो क्या है? सभी संख्या में रहता है। इसलिए 1 को हम नहीं लेते हैं, 1 को नहीं लेते हैं। अब दूसरे संख्या